अगर शिया को भाई नहीं बोल सकते तो फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्यों बोलते? जब हम उखुवत का जिक्र करते हैं, किसी रिश्ते और उखुवत का, हम ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, जिस पर सवाल उठाया गया है, पहले तो सवाल यह कि कौन बोलता है और किस माना में बोलता है, जो बोलता है उससे पूछा जाए। हम भाई इस माना में बोलते हैं कि अगर इस तरह देखें तो पूरी दुनिया की इंसानी रिश्ते की बुनियाद पे सारी दुनिया के इंसान एक कुंबे के लोग हैं। अल्लाह के रसूल फरमाए अला कुल्लुकुम बनी आदम, तुम सब आदम की औलाद हो, वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा हुए। हाँ, ला फज़ला ले अरबीन अला अजमीन वला ले अजमीन अला अरबीन वला फज़ला ले अस्वदा अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वद। ये हदीस आप बार बार सुनते हैं कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवे के। तो इस इंसानियत के या इंसानी जिन्स के रिश्ते से दुनिया के सारे इंसान आदम की औलाद हैं। हम उस औलाद होने के एतबार से ये भाई हैं। अब कौम आद, कौम समूद और कौम जिनको तबाह किया अल्लाह ने कुरान में आप दिख रहा है, वज़कुर अखा, वो क्या है, अखा आदि, और आद के भाई का जिक्र करो। तो अब खुद कुरान ने उस कौम के उन लोगों को जो नबी पर ईमान नहीं लाए, उनको नबी का भाई कहा। तो किस हिसाब से? यहाँ भाई इस माना में भी होता है कि एक कौम के आदमी है, एक मुल्क के लोग हैं, तो ये कौमियत और मुल्कियत का रिश्ता ये एक तरीके से आदमी को जोड़ता है और उसे उखुवत व भाईचारे से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ ये भाई को अरबी में अख कहते हैं और उसी से उखुवत बना है, उसका तर्जुमा हम करते हैं भाईचारा। ये उखुवत जो है, अब देखिए इसको भी निशाना बनाया जाता है। एक उखुवत का एक रिश्ता इंसानी बुनियाद पर है। हम आम हालात में, जैसे आप शियों की हिमायत मुआफ़क़त की बात अलग है, आम हालात में अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसकी आप पड़ोसी की हैसियत से हुकूक की कदर करेंगे कि नहीं करेंगे? शरीयत ने तालीम दी है कि नहीं दी है? किस बेस पे दी है? क्यों कहा है कि पड़ोसी का ख्याल रखो चाहे वो गैर मुस्लिम हो? क्यों कहा है? कौन सा रिश्ता है उससे? दीन का है? नहीं है, ये इंसानियत का है, पड़ोस का रिश्ता होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को उसकी जगह पे रखा है। अब जब आप भाई भाई की बात करते हैं तो एक सियासी तनाजुर में होता है, मुल्की तनाजुर में होता है, एक इंसान के पूरे आलमी तनाजुर में होता है। हिंदी चीनी भाई भाई। अब ये बात मेरा ये जो नारा चला था नेहरू के दौर में, गालिबन नेहरू जी के, वो एक ख़ास था कि चीन और हिंदुस्तान की जंग ख़त्म हुई तो अब एक जोड़ना है, करीब करना है, एक तकाजा था। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आज अगर ऐसा ना हो, अगर चीन की और हिंदुस्तान की जंग हो रही है और जंग के बीच में कोई ये बोलता है तो मुल्क के लोग, पुलिस बोलेंगे कि ये चीन की हिमायत कर रहा है, इसको अंदर करो। तो क्या हिंदी चीनी भाई भाई बोलने वाला, हाँ, फिर आप उससे सवाल करेंगे? ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक अलग तनाजुर है। हम जब इस्लामी उखुवत की बात करते हैं, इस्लामी उखुवत, इस्लामी रिश्ता और इस्लामी बुनियाद पर वला और बरा, तो उन उसूलों को का लिहाज करेंगे जो अल्लाह और रसूल ने बताया है कि जो कुरान और हदीस के अकीदे के दायरे में दोस्ती का हकदार है उससे दोस्ती, जो दुश्मनी का हकदार है उससे दुश्मनी। वला और बरा की तफसील में आप पढ़ेंगे तो काफिरों को दोस्त ना बनाओ। हाँ, सूरह तौबा की आयत है, मैं वो दलीलें दे नहीं पाया। हाँ, सूरह तौबा की आयत है कि अपने बाप भाइयों को भी दोस्त ना बनाओ अगर उन्होंने इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर ईमान के मुकाबले में उन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया है तो बाप को भी ना बनाओ। नोट कीजिए, आपके सवाल का जवाब है इसमें भी। कुरान कह रहा है बाप को भी दोस्त मत बनाओ, और कुरान ही कहता है कि अगर माँ बाप तुमको शिर्क करने पर उभारे, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म, ऐसी चीज़ का शरीक ठहराओ जिसका तुमको इल्म नहीं है, शिर्क की कोई दलील नहीं है, तो अल्लाह ताला कह रहा है फला तुतिहुमा, तो उनकी बात ना मानो। एक बात आगे फौरन अल्लाह ने यह भी कहा वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, लेकिन अपने माँ बाप जो मुशरिक है, काफिर हैं, उनके साथ दुनिया के मामलात में उसने सुलूक करो, अच्छी मुआशरत और संगत रखो। एक तरफ अल्लाह कह रहा है उनको दोस्त मत बनाओ, बाप को भी, काफिर है तो, और दूसरी तरफ कह रहा है कि उनकी खिदमत करो, हाँ, उनका कुफ्र में तायीन ना करो। क्या मतलब हुआ? दोनों में टकराव है? नहीं, खिदमत मोहब्बत ज़ाहिरी है, ये ताल्लुकात है दुनियावी एतबार से। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पाए तो उनका एक यहूदी का एक ज़रा जो है, आपकी ज़रा यहूदी के पास रहन थी, कर्जा लिया था। तो लेन देन ताल्लुकात हो सकता है, तोहफे तायब लिए जा सकते हैं, ये जानते नहीं है लोग। मैं वही कहता हूँ कि इस्लामी उसूल ज़ाब्ते जाने। जब अल्लाह के रसूल हिजरत पे गए तो अब्दुल्ला बिन उरैकी जो उस वक्त काफिर थे उनसे मदद ली,
راستہ بتانے میں تیسرے دن وہی آئے تھے، وہ صدیق اور اللہ کے رسول کو لے کر گئے تھے، کافر تھے. حضرت عباس جب بیعت اکبر ثانیہ میں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے لیکن بھروسے والے تھے. اللہ کے رسول نے جب یہودیوں سے معاہدہ کیا مدینہ جانے کے بعد، تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ہمارے خلاف جنگ کرے گا تو مل کے جواب دیں گے، دفاع کریں گے، اور آپ بھی خرچ برداشت کریں گے، ہم بھی. یہودیوں سے معاہدہ کیا. تو یہ سیاسی معاہدے باہمی مشترکہ ظاہری تعلقات دنیاوی اعتبار سے ہیں. دل کی محبت جو ولایت دینیہ ہے وہ کسی غیر مسلم سے، کافر سے، بدعتی سے نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے، بعد ابھی عید الاضحیٰ ہے نا، حضرت ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے باپ سے کیا کہا تھا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور جو تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں، ان سے الگ ہو رہا ہوں. تو ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ شرک اور اہل شرک دونوں سے آدمی الگ ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہندوستان میں ہم ان سے لین دین بھی نہ کریں، تعلق بھی نہ رکھیں، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے.